हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक डिस्कस अबाउट इज़ मेंडल्स लॉ। जो मेंडल ने जो 3 थ्योरी दिया उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर में तो हम ये जान लेते हैं कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो मेंडल का पूरा नाम है ऑगस्टेनियन फ्राइजर ग्रेगर जोहान मेंडल। और जो मेंडल जो हैं ये इन्होंने जीन की खोज की थी और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने 7 जोड़े मटर के प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किया और 3 जो रूल है, जैसे कि जो 3 रूल्स है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड है स्वतंत्र अपयोहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बारे में बताया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर में हम देखते हैं कि ये मेंडल के नियम आनुवांशिकता से संबंधित नियमों को ग्रेगर जोहान मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे मेंडल का नियम कहा जाता है। और इनका 3 नियम है और जिसमें फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के 2 विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इसमें यह बताया गया है कि जब लॉन्ग प्लांट का क्रॉस बोने प्लांट से कराया जाता है तो क्रॉसिंग के बाद जो कैरेक्टर शो होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात जो कैरेक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है वही कैरेक्टर आगे वाले जनरेशन में शो होता है। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है या जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता उसे प्रभावी गुण या डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी गुण या रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मेंडल ने नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के सब युग्मनजी लंबे मतलब कैपिटल टी पौधे तथा सब युग्मनजी पौधे स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराया तो संकरण के फलस्वरूप F1 जनरेशन में प्राप्त हुए सभी विषम युग्मनजी जो प्लांट थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो प्रभावित के नियम की पुष्टि करता है तथा F1 पीढ़ी में जो लंबापन जो आया, जो प्लांट का जो लंबापन लक्षण आया जिसे प्रभावी गुण या लक्षण कहा गया, जबकि जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ, जैसे जो बौनापन जो लक्षण था प्रदर्शित नहीं हुआ, उसे हम रिसेसिव फैक्टर कह सकते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग प्लांट हो गया, एक शॉर्ट प्लांट हो गया और नेक्स्ट जनरेशन में लंबा प्लांट वाला पौधा आया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो लंबा प्लांट वाला जो पौधा था वो ज़्यादा प्रभावी था, इसलिए तो नेक्स्ट जनरेशन में शो हुआ। तो ये हो जाएगा प्रभावी फर्स्ट नियम। जैसे कि हम एग्जाम्पल में जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में, कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा, इसके बीच में जब संकरण कराया गया तो F1 जनरेशन में जो लंबे प्लांट पाए गए मतलब कि जो लंबा प्लांट था वो प्रभावी था। अब दूसरा है विसंयोजन का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसमें युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताया गया है कि मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा जायगोट फॉर्मेशन में ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है।
कहने का अर्थ ये है कि जब F1 जनरेशन के विषम युग्मनजीव प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया जब कराते हैं तो F2 जनरेशन के सदस्यों में अपोजिट कैरेक्टर का एक निश्चित अनुपात में सेग्रीगेशन हो जाता है, अर्थात पृथक्करण हो जाता है। मतलब कि दूसरी पीढ़ी में निश्चित अनुपात में पृथक पृथक मतलब अलग अलग ये हो जाता है और बराबर बराबर भागों में ये बढ़ जाता है। और इस नियम में गैमीट्स की शुद्धता भी बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि कैपिटल आर शुद्ध लाल प्लांट था, स्मॉल आर शुद्ध सफ़ेद प्लांट था। जब इसमें क्रॉस कराया गया तो 2 कैपिटल आर एंड 2 स्मॉल आर, इसके बीच में जब संकरण कराया गया तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, मतलब वो ये जो फर्स्ट नियम है प्रभावी का नियम, उसी का ये सेकेंड स्टेप है। मतलब F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ था, लॉन्ग प्लांट प्राप्त हुआ था। अब उसके आगे उसी में हम आगे का क्रिया कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग प्लांट का जो कैरेक्टर था और शॉर्ट प्लांट का जो कैरेक्टर था, पहला फर्स्ट जनरेशन में जब लॉन्ग का प्लांट का कैरेक्टर शो हुआ तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि शॉर्ट प्लांट का जो कैरेक्टर था वो नहीं है। लेकिन जब फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें फिर से दोनों प्लांट का कैरेक्टर शो होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो लॉन्ग प्लांट है वो उसका लक्षण और जो शॉर्ट प्लांट है उसका लक्षण भी दोनों प्रभावी था। मतलब ये साथ रहने के बावजूद मिक्स नहीं हुए। अब है स्वतंत्र अपयूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के नियम के अनुसार यह केवल द्विसंकर तथा बहुसंकर पर आधारित है। इसमें जब पीले व गोल आकार बीज वाले मटर के पौधे तथा हरे व झुर्रीदार आकार वाले बीज के मटर के पौधे के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया तो F1 जनरेशन में सभी पीले व गोल वाले पौधे प्राप्त हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि पीला व गोल प्रभावी था। परंतु जब F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कराया गया तो जीनों का पृथक्करण हो गया तथा पुनः जीनों के संयुग्मन से मुख्यतः इसमें 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। पहला प्राप्त हुआ पीला व गोल, दूसरा है हरा व झुर्रीदार, तीसरा है पीला व झुर्रीदार और चौथा है हरा व गोलाकार। तो जो इसका अनुपात है 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।